मेरे जिस मर्जी बच्चे से पूछे मेरे सैलून में, ये बहुत अरसे से हम इसको यूज कर रहे हैं। बेस्ट इतना अच्छा है कि जिस मर्जी चीज में डालो यार, पॉलिशर में डाल दो, इसको मास्क में डाल दो। मैं तो जो मास्क बचा हुआ भी होता है उसमें इसको ऐड करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है और मैं इसको यूज करती हूँ। इसका जो एंड में ग्लो आता है ना, वो बड़ा शानदार ग्लो होता है। ये जो हमसे हमारा कस्टमर डोर स्टॉप से बाहर निकलने से पहले मांग रहा होता है ना, ये मास्क आपको वो रिजल्ट देगा। तो बस यार प्लीज कटिंग लगा दें। जी ये थैंक यू वेरी मच नादिया जी आपके रिव्यू के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया में सब कहते हैं मेडिकल मास्क, ये मोर्चे की तरह काम करता है। और पिंडी में एक बच्चे की हाथ से स्किन जरी थी, ऐसे क्लास में आई तो मैंने उसको लगाया। उसकी मुझे कॉल आई कि मैम विद टूथ की जैसी टेप बन गई और वो खुद नहीं पता था, जख्म खुला हुआ था उसका, किसी बड़ी बुरी तरह और वैसे थी, तो माशाल्लाह उसकी स्किन भी ठीक हो गई। तो ये हमारा हेयर फूड है, इसको अगर आपने एज ए हेयर ऑयल लगाना है तो जस्ट बालों को शैम्पू करें और आप इसको लगा लें। अगर आपने हेयर पॉलिश करनी है तो इसी के अंदर आपने एक अंडा लेके फेंट लेना है, कंप्लीट होल है, ठीक है। सर्दी और सफेदी उसके साथ मिक्स करके 2-3 चम्मच अच्छी तरह फेंट लें, ब्लेंडर में कर लें या चम्मच से फोक से उसको लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी हेयर पॉलिश ज़बरदस्त होती है। आधे घंटे बाद इसको वॉश करके बालों की अच्छी खासी शानदार जान आ जाती है। टी स्पून एलोवेरा जेल मिक्स करके पूरे फेस पे लगा लें और 30 मिनट के बाद आपने वॉश करना है। अगर आप सैलून में करें तो 10 मिनट बाद क्लाइंट को वॉश कर दें। अगर आप उसको होम केयर के लिए देना चाहते हैं, जैसे आप फेशियल करें पिगमेंटेशन के लिए, बैटिंग फेशियल के 4 सेशन लिए, ये उसको सेल कर दें छोटी एलोवेरा जेल के साथ कैप्सूल। मार्केट से मिलेंगे नहीं, मार्केट में इसको बिल्कुल ही देते हैं। तो जब आप इसको लगाएंगे, इसको देंगे तो 5 दिन के अंदर अंदर चार्ज के वो खत्म हो जाएंगे। और बीच में आप उसको कोड स्किन वॉश मैंने शुरू में बताई थी, स्किन वॉश क्रीम, बॉडी स्क्रब और टोनर, उसको बुला के आज सिर्फ 1500 रुपये में अवेलेबल है, 2000 में। उसमें 4 पीसेज, उसमें सीरम है, मास्क है, स्क्रब है, फेस वॉश अंदर पड़ी हुई है मेरे पास। अगर 1500 में राइस किट आपको मिलेगी तो सन ब्लॉक लगाए, साथ राइस किट यूज करें, उससे भी छाइयाँ चली जाती हैं। बना लेते, स्क्रब बना ली, मास्क बना लिया, बेसिंग बना लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हेड फूड शो का ब्रेड फूड में ईमान सलोना गजाला की उन्नत का नाम है। रेगुलर यूजर पिछले 15 सालों से। 2013 की बात है, यूके में मेरे एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम अटेंड की और वो एग्जीबिशन ऐसी थी कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर था, मस्जिद के साथ हॉल था, तो वहाँ पे वॉकिंग बहुत कम था, लोगों का बहुत कम लोग हैं, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बच गया था। अब बाहर तो लगता नहीं ये बड़ा गलत हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, प्रेगनेंट वीमन के भी आ जाती है, 2 देर तक खड़े रहे, सफर करते हैं। आपने इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला और पानी में, नीम गर्म पानी में 10 मिनट भिगो दें, आपकी स्वेलिंग, चीज़ें अच्छी चीज़ें सारी गायब होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बात ये तो उसकी कहती वो गजाला की कहती कि जागरी बनती वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका इसमें मेंथोल भी है, कूलिंग इफेक्ट भी इसके अंदर है, मेंथोलेटेड है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ये मैं पूरी रेंज नहीं दिखा सकती, खास खास चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद डेंटिस्ट की स्क्रब है, डेंटिस्ट की हेडफुल स्क्रब है। ये अंडर आर्म्स, नेक, आपके नकल, आपकी एल्बो, आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट ब्लैक हो तो आप इसको लगा सकते हैं, डेली की लगा सकती हैं, कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट, ठीक है। इसमें हुस्न यूसुफ है, जो दाना इसका हुस्न यूसुफ का दाना ग्रेन जिसे बोलते हैं, तो वो इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ। और इसके बाद जो हमारी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद है, डेंटिस्ट की हैंड फूड क्रीम। इसके ऊपर लिखा हुआ है हीलिंग क्रीम। एक बच्चे की सर्जरी होनी थी, हमने उसको गिफ्ट किया, उसके 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने बताया था कट लगाने का, उसको 2 दिन में उन्होंने कट लगा दिया। अच्छा 2 दिन में वो 5 दिन वाला काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर बादामों का तेल है, प्रोटीन है और इसमें इतने ज़बरदस्त खुशबू भी, लेमन की खुशबू है, फटी एड़ियाँ हो आपकी, अगर सर्दी में पूरी बॉडी पे छिलके बन जाते हैं, आप इसको बॉडी क्रीम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जिनकी सीवियर किस्म की डैंड्रफ बॉडी के ऊपर होती है, खुश्की आ जाती है, तो उसके लिए भी आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त क्रीम है। और एड़ियों के लिए अपने इसको लगा के आप जिस पानी से सुबह आप इसको वॉश कर दें, रात को लगा के सॉस पहने, आपकी हील्स ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपकी हील को रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और जिनको एक्जिमा या चंबल का प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन में बहुत इचिंग होती है, वो भी लगा सकते हैं इसको। ये इलाज नहीं है, लेकिन आपको रिलीफ देगा, सुकून देगा।
जिनको ये चंबल एक्जिमा टाइप का प्रॉब्लम होता है। ये हमारे प्रोडक्ट की ब्रीफिंग थी जनाब। राबे जी आप हाइड्रा का एक दिन बाद ये फेशियल हो चुका। कोई हदीस चाहेगा तो मैं उसका नंबर भी आपको दे दूंगा। अंसारे मदीना के यहाँ शादी थी, आपने वहाँ गाने वाली क्यों नहीं भेजी? अब हुजूर फरमा दे तो वो हमारे लिए दीन है, हमसे क्यों छुपाते हैं ये फिर? यहाँ पे मकसद ये गाने का ये नहीं है कि वल्गर, बुरा, गंदा, अच्छी शायरी जिसमें अपने महबूब का जिक्र हो। कोई अपनी वाइफ अपने शोहर के लिए गा सकती है, ठीक है, गा सकती है, क्यों? उसका मजाजी खुदा है। मोहब्बत में अच्छी शायरी बोलना और खुशी मनाना ये हमारे दीन में है, ममानत नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। ये जो आपने भी बात की ना कि गाना वाला जो सीन है हमारा, किसी से पूछा गया कि समा सुना कवाली सुनते थे तो चिश्ती हमारे तो बजाई कवाली जो अरबी के लोग समझ में नहीं आती, नफरत पे लगाते। ऐसा म्यूजिक जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, शॉर्ट ट्रिक करके बता देंगे म्यूजिक कौन सा हराम है, अल्लाह वाले क्या कहते हैं। ऐसा म्यूजिक जो अल्लाह से दूर कर दे वो हराम है, जो अल्लाह के करीब कर दे वो हलाल है। जब आप अल्लाह की मोहब्बत में डूबते हैं, अब ये वाले आम गाने भी सुनेंगे तो आपको अल्लाह ही याद है। ये भी बता दो आपका रंग में लगा। मैं आपकी बात आगे लेके चलता हूँ। नूर जहाँ का गाना है, वे सब तो सोने हाईवे मन बोलिए। अब इसके दो है अमर, एक मजाजी, आप दुनियावी मोहब्बत को ले रहे हो, एक हकीकी। वे सब तो सोने हाईवे मन बोलिए, मैं तेरी हो गई प्यार में खो गई। तो कोई शायरी है ना, महबूब का जिक्र होता है शायरी में। आप फिर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के महबूब पे लेके जा रहे हो या ये स्पेशली आप सबके लिए। या अली या अली कहो हरदम, या अली या अली कहो हरदम, दूर हो जाए तेरे सारे गम, या अली कहो हरदम। नाम माला का विरद आका का, नाम माला का विरद आका का, रिस्क तेरा कभी न होगा कम, दूर हो जाए तेरे सारे गम, या अली कहो हरदम। और मक्ता पेश करूंगा सिर्फ। सब दुआएं कबूल हो ये कमर, सब दुआएं होंगी कबूल कमर। किस तरह? सब दुआएं कबूल होंगी कमर, आँख तेरी अगर जो हो पूनम, आँख तेरी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, मेरे आगे रो, गिर गिड़ाओ। अगर रोना नहीं आता तो कम से कम रोने वाला मुंह ही बना लो, मैं कबूल कर लूंगा। सब दुआएं कबूल हो जो होगी पूनम, दूर हो
दम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत ही खुशोस आवाज बहुत ही जो दिल को छू ले। अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, इन्हीं के घर से हक का कानून मिलता है। मैं अक्सर उसी अली का जिक्र करती हूँ जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। कादर अगर खुदा है। पहले किसी ने हाइड्रोफेशियल का नॉलेज लिए जो नई बच्चियां आई हैं, किसी ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लिया। हाइड्रोफेशियल बेसिकली क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्या है? मशीन है, बस देखा है, सुना है, किया नहीं है। आपके भी सैलून में नहीं है, नहीं है, ले लें मेरा, मैं तो चंगे रेट पे दे दिया। ये नहीं कि मैं अपना सामान बेच रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको अच्छे रेट्स में दे दूँगी, क्योंकि मशीन्स भी हम मंगवाते हैं और इंपोर्ट करते हैं, उनको सेल करते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोफेशियल बेसिकली जो हमारा हाइड्रोफेशियल है ना, ये लफ्ज हाइड्रेट से निकला है। पानी की कमी आप सबको होती है, तो आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और ये मशीन क्या है? पानी है, सारा पानी से बना हुआ है सब कुछ। आगे सीरम, पीछे पानी, सब पानी है। हमने क्या किया है? पानी प्रोवाइड कर रहे हैं स्किन को। यही आपने नॉर्मल रूटीन में भी प्रोवाइड करना होता है, जो आप लोग कर नहीं रहे होते। अब उसने चीनी ने क्या किया? उसने मशीन निकाल दी है, चीनी ने क्या डाल दिया उसके अंदर? पानी, और साथ में दे दिया अल्ट्रासोनिक रेजेस बीच में, और उसके थ्रू जो है वो हमने अपनी प्रोडक्ट्स लगा के और सीरम्स लगा के जो है वो हमने हाइड्रा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यानी कि जो प्रोडक्ट हम लगाएंगे वो हमारी थर्ड लेयर में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगी। ठीक है जी, मशीन का थोड़ा सा नॉलेज देती है, बाद में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये मशीन 7-in-1 है, इसके अंदर 7 टूल हैं। 7-in-1 का मतलब है 7 टूल, 8 का 8-in-1 का मतलब है 8 टूल, 10-in-1 10 टूल, 11-in-1 11 टूल, ये जाती है 14-in-1 15-in-1, उस पर जा रही है। ठीक है, जो हमारे हमारी जो स्टूडेंट्स कह लें, जो न्यू हमारे ब्यूटिशियंस हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप लेना है, उनके लिए 7-in-1 बेस्ट है। और मैं पर्सनली अपने सैलून में 7-in-1 ही यूज़ करती हूँ। हालांकि हमारे पास 11-in-1 भी है, हमारे पास 12-in-1 भी है, लेकिन हमें यूज़ का मजा आता है 7-in-1 मशीन। क्यों? क्योंकि एक तो ये मुनासिब प्राइस में, आपके लाख रुपए की भी कमेटी निकली ना, आपकी मशीन आती है। ठीक है, हर बंदी की रेंज में है। दूसरा, इसमें जो मसले मसाइल खुदा ना खास्ता कभी पैदा हो भी जाए ना, तो यहाँ पे हमारे ऐसे टेक्निकल हैं यहाँ पे बंदे जो कि इस मशीन के पंप्स हो गए, पाइप हो गए, एक नॉर्मल बजट के अंदर हमें सर्विस करके दे देंगे। ये तो होगी जी मशीन की क्वालिटी। अब हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक हमारे पास आता है कस्टमर एस्थेटिक स्टूडियो में आता है, एक हमारे पास आता है ब्यूटिशियन के पास, यानी कि हमारे सैलून्स में आता है। जब एस्थेटिक स्टूडियो में आता है ना कस्टमर, वो क्या करता है? वो ब्लीच नहीं लगाता ना, हमारे एस्थेटिशियन जो है वो ब्लीच लगाती है। पर हमारा क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट निकलना 7 दिन के बाद। वो कहते हैं कि जी 7 डेज का डाउन टाइम होता है, 7 डेज के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। पर हमारी जो दीदी हमारे सैलून में आती है ना, वो कहती है ये बुआ बार हुआ नहीं तो हम चिट्टे होके निकले। ठीक है, वो कहती है आज मैं आई आज ही कर दो सारा कुछ। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो प्रोडक्ट अच्छा यूज करें, और अगर आपने अब तक हाइड्रा बाय नहीं किया है तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये ट्रेंडिंग है, दूसरा आपका कस्टमर जो है वो बढ़ता है इससे। आपका कस्टमर आपके पास एक नई चीज देखता है ना, तो कस्टमर फौरन कहता है कि भाई इसको करो। मेरे पास जब मैंने हाइड्रा बाय की थी तो मेरा ये हुआ था कि जनाब कस्टमर इंतजार आए और उनको मशीन लानी में लाओ नहीं करंट पैना, मैं नहीं लानी। अब मैं चुप मैं मुंह देखने वाला रहा था, तो मैं इतनी महंगी मशीन बाय किया, थोड़ी इसको देखा हम लोगों ने, मैंने इसको फ्री कर दिया। फ्री मैंने कहा जो फ्री का चस्का। जब मैंने इसको फ्री किया ना, सिर्फ क्या फ्री किया, ज्यादा फ्री नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कैब्रियन का टूल फ्री किया अपने पॉलिशर में, अपने फेशियल में, नॉर्मल फेशियल में। उससे क्या हुआ कि इससे डस्ट एंड इम्प्योरिटी जब निकाली बाहर और हमें एक अच्छी सी क्लींजिंग प्रोवाइड की, ठीक है, उससे क्या हुआ, मेरा कस्टमर का फ्लो बढ़ गया। फिर मैंने मांगे पैसे, और अब हम अपनी मुंह मांगी कीमत मांगते हैं और कस्टमर हमें दे के जाता है। मेरे सैलून में सिंपल फेशियल नहीं होता, मेरे सैलून में होता ही हाइड्रा, क्योंकि मेरा सारा कस्टमर हाइड्रा पे कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें उसमें मजा आ रहा है। क्योंकि इसने आके ब्लैक हेड्स भी निकालनी है, डस्ट इम्प्योरिटीज भी निकाल देनी है, क्वालिटी भी करते हैं इससे आपको। सबसे मेन चीज प्रोडक्ट जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट होगी और रिजल्ट क्या होगा, मजीद इनहैंस होगा। हाथ से आप कर रहे हैं, आपकी अपर लेयर पे जा रहा है। जब आपको अल्ट्रासोनिक रेजेस मिल जाएंगी तो
तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो थर्ड लेयर में जाएगा और उसके बाद आपको ग्लो भी अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना। अभी हम जो यूज करने लगे हैं, हम करने लगे हैं डेंडिस का रोजामिन फेशियल, ठीक है जी। ये क्यों कर रहे हैं, एक तो इनकी ये रेंज बहुत अच्छी है और हाइड्रा के ऊपर वैसे तो मैंने इनका गोल्ड फेशियल भी ट्राई किया, मुझे उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बट इनकी कहते हैं कि जी हमारी जो कमांड है ना वो हमारी हाइड्रा फेशियल के ऊपर रोजामिन फेशियल है और एंटी एजिंग खास तौर पे जो रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। कुछ हम इसको मैनुअली परफॉर्म करेंगे और कुछ हम इसको मशीन के थ्रू परफॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो हाथ हैं इनके भी हमारे पोर हैं, ये भी हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। इसको हम भूल नहीं सकते, हमारी बेशक हमारी टेक्निक है, बट हम अपने हाथों को भूल नहीं सकते। जो हमारे हाथों में मैजिक है वो शायद मशीन में भी कभी नहीं होता। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे जी इनका क्लेंजर, मुझे पकड़ाएं आप। रोजामिन का क्लेंजर है, आप बोलें इनका। सबसे पहले हम इनका मेकअप रिमूव करेंगे, पानी है ठीक। कोई भी आपको हाइड्रा से रिलेटेड कोई भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लेंजर एप्लीकेशन करती हैं। अब मैं आपको बता दूं 7 टूल हैं इसके अंदर, इस मशीन के अंदर। कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 टूल है। जितने टूल उतनी मशीन। मशीन को हमने ऑन किया, जस्ट वन क्लिक दबा के नहीं लगा देना, ये नहीं कि दबाई रखो क्लिक को, उससे क्या होगा मशीन ऑन नहीं होगी। आपने जस्ट वन क्लिक ऑन किया। क्लेंजर हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये रेज होता है अक्सर, क्या हाइड्रा के ऊपर हम कौन से प्रोडक्ट यूज करें? कोई भी प्रोडक्ट यूज करो चलेगा, ठीक है कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगी चलेगा। अब क्लेंजर के ऊपर क्या करना है, सिर्फ बच्ची जो है वो क्लेंजर की एप्लीकेशन कर रही है और इसके ऊपर हम लगाने लगे हैं हाइड्रा मशीन का अल्ट्रासोनिक टूल, ठीक है ना। एक्चुअली मेरी बच्ची जिस परफॉर्म करेगी ना जिस तरीके से, वो आप देखिए पहले, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी अपना कंप्लीट करना है। इसको हो जाएगा भैया। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अल्ट्रासोनिक रेज एंड वेव्स। क्या होती है अल्ट्रासोनिक रेज एंड वेव्स? रेज क्या होती है? शुआएं होती हैं। अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है जी। क्या होती है? रेज शुआएं होती हैं, शुआएं। और वेव्स क्या होती हैं? जो निकाली होती हैं, क्या निकल रही होती है? यानी कि उसकी डस्ट वगैरह। वेव्स हमारी लहरें होती है, ठीक है शुआएं और लहरें। मैंने इसको भी ऑन नहीं किया, मैं इसको ऑन कर दूं। सोनिया स्पीड बड़ी फास्ट हो गई है, मैं स्किन एक्सपर्ट हो गया। इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी लगाते हैं हम, इस टाइम इसकी 10 फ्रिक्वेंसी लगा रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा भैया एक्सटेंशन बोर्ड को थोड़ा आगे कर लो। जरा सा आगे कर और ऐसा ही जा रहा है, ऐसे ही है ना। पलट के वापस तो नहीं आ रहा, कस्टमर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, कस्टमर को कुछ चुभ तो नहीं रहा, नहीं ना चुभ रहा इसको कुछ कस्टमर को। हमारी मॉडल सेफ है, साउंड है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा इसको, नहीं ना हो रहा। तो इसके अंदर जो रेज एंड वेव्स हैं वो सिर्फ एक दरिया की तरह है कि कस्टमर को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, यानी कि उसको फील ही नहीं हो रहा कि मेरे मुंह पे कुछ लग रहा है। बहुत बहुत हल्की सी गर्मी लग रही है, हल्की सी गर्माइश आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? हाथ से भी फेशियल करोगे तो गर्माइश ही आती है ना, तो मशीन से भी फेशियल करोगे तो गर्माइश ही आएगी, सिंपल सी बात है। अब करना क्या है इसमें, आप जब हाथ से मसाज करते हो, क्लेंजिंग, सर्कुलेटरी मूवमेंट्स एंड रोटेटरी मूवमेंट्स, लिफ्टिंग मूवमेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं। हमने सबसे पहले जो है सर्कुलेटरी मूवमेंट्स क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक। देन रोटेटरी मूवमेंट्स, हाइड्रा के ट्रिक्स बता रही हूँ मैं। रोटेटरी मूवमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन लिफ्ट 1 2 3 4 5। क्या हुआ? स्किन को आपने हिलाया जुलाया, वेपन प्राइम किया, देन आपने उसको लिफ्ट किया, ठीक है जी। इसने क्या काम किया? प्रोडक्ट को थर्ड लेयर में पेनिट्रेट किया। रेज एंड वेव्स ने क्या कर दिया? आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने आपको लिफ्ट करना है। इसमें टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि डेमो है ये, तो डेमो में हम एक शॉर्ट टाइम में काम करेंगे, ठीक है।
आपने मिनिमम इसको 5 मिनट्स इसी मूवमेंट को रखना है, आपकी स्किन लिफ्ट होगी, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट अच्छा चूज कर लेंगे जो ऑलरेडी लिफ्टिंग एंटी एजिंग वाला है, तो उसमें क्या होगा, आपको मजीद इसके बेनिफिट्स मिलना होंगे। भूलना नेक को नहीं है, हमारी जो नेक पे लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है, अगर इसको कॉन्टिन्यूसली इसको ट्रीट करोगे अपने कस्टमर को, उसको विजिट्स दोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपकी जितनी लाइंस हैं, जितनी फाइन लाइंस हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब कस्टमर हमसे कहता है कि हमने कितने विजिट करने हैं, देखो तकलीफ आने में कितना देर लगा, तकलीफ जाने में भी तो टाइम लगना, जादू थोड़ी ना है फिर आपने हाइड्रा किया और जादू हो गया, ऐसा नहीं होता। ग्लो आएगा, शाइन आएगी, थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। बाकी जो होता है हमारे कस्टमर का होम केयर भी होता है और कुछ हमारी सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। इसका विजिट आपने 28 दिन से पहले नहीं देना। जैसे फौजी आपने आपको पीएच लेवल बैलेंस करने का तरीका बताया, पीएच लेवल हमारी स्किन का क्या होता है। अब होता ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, ब्लीच लगाते हो, ब्लीच कितने दिनों बाद कर लेते हैं, महीने बाद भी ज़्यादा चांस बनता है हमारा, क्यों? क्योंकि 22 से हमारा 28 दिन का प्रोसीजर है स्किन को पलटने में, तो इतना टाइम अगर आप नहीं दोगे और प्रोडक्ट को बार बार यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, एक मिस यूज हो जाएगा, और अगर मिस यूज होगा तो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसका साइड इफेक्ट नहीं लेना। अब हम इसको यूज करेंगे स्क्रब, रोजामिन का हम ले रहे हैं स्क्रब। स्क्रब की एप्लीकेशन सेम तरीके से जैसे हम नॉर्मली अपना करते हैं, स्क्रब आपने अप्लाई किया, ये जनाब हमारा स्क्रबर है, ठीक है जी, हाइड्रा का स्क्रबर है, प्रोडक्ट का स्क्रब मटेरियल हमने लगाया, ठीक है जी, रोजामिन का हमने स्क्रब लगाया। अब स्क्रब का काम क्या है, जब इसको मैं ऑन करूंगी तो इसमें थोड़ी सी आवाज आएगी, करके थोड़ी सी आवाज आएगी, क्या है, इसकी रेज निकल रही है बाहर, ठीक है। पहला वाला जो था उसके अंदर भी रेज थी और इसके अंदर भी रेज है, इसके अंदर भी वेव्स हैं, फर्क क्या है, कुछ आइडिया पता है कि नहीं पता? उसकी आलोचना खाई चंगी तो मैम इन टूल्स का नाम क्या होगा? स्क्रबर, उसका अल्ट्रासाउंड है, इसका नाम है स्क्रबर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है स्क्रबर, लगाने के लिए मसाज कर दो थोड़ा सा ना, प्रोडक्ट पे गिरे ठीक है। हल्का सा प्रोडक्ट हम मसाज करेंगे मैनुअली, ताकि प्रोडक्ट हल्की सी पेनिट्रेट हो जाए, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हो जाए। अगर आपके खातून के ब्लैक हेड और वाइट हेड बहुत